हेलो दोस्तों, आप सभी का के प्यारे चैनल नीरज लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। दिया हुआ है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शाबाश है, शाबाश है, शाबाश है, शाबाश है। बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द है? आपके पास थोड़े 10 सेकंड का समय है, बताइए दोस्तों। इसमें से ऑप्शन जो डी में दिया हुआ है दोस्तों, ये वाला, यही ऑप्शन डी सही है दोस्तों। शाबाश ऐसे लिखा जाता है। ये सब 2026 का पूछा हुआ सवाल है SSCGD का दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? सोचनीय, 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 सोचनीय। तो नियत तो पहले दोस्तों ऐसे लिखा जाता है। नियत तो ये वाला सही है। अब सोच, सोच तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, सोच तो ऐसे लिखते हैं दोस्तों। लेकिन सोचनीय शब्द में बताइए दोस्तों कौन सा सही है? ये वाला तो कट गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया। इस दोनों में से कौन सा सही है दोस्तों, बताइए कमेंट करके। लेकिन सोचनीय जब हम लिखेंगे ना तो दोस्तों ये वाला सोच जो लिखते हैं हम, ये वाला सही नहीं होगा। जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ये वाला सही होगा, सोचनीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में वाक्य के रूप में, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, नगर की सारी जनता भूखी है, नगर का सारी जनता भूखी है, नगर के सारी जनसंख्या भूखी है। तो हम कैसे बोलते हैं दोस्तों? नगर की सारी जनसंख्या बोलते हैं दोस्तों। ये वाला तो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया। नगर की सारी जनता भूखी है, ये वाला तो लग रहा है दोस्तों कि सही है। नगर की सारी जनता भूखी है। देखते हैं अगला को। तो नगर की सारी जनता भूखी है, नगर का तो का तो होगा नहीं दोस्तों। नगर के सारी जनसंख्या भूखी है तो के तो होगा नहीं। हम बोलते हैं कैसे? नगर की सारी जनसंख्या, सॉरी दोस्तों, नगर की सारी जनता भूखी हुई है। तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है ये वाला सही है। ऑप्शन डी भी गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अदालती बयान का सही तकनीकी शब्द है? अदालती बयान ये जो दिया हुआ है इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए कमेंट करके। आपके पास 30 सेकंड का समय है, बताइए दोस्तों। अदालती बयान को हम लोग क्या कहते हैं? जो अदालत में बयान दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिया है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट कब दिया जाता है दोस्तों? जब हम जैसे हम किसी थाने में गए तो वहाँ पे जो पुलिस से बयान देते हैं उसे स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे पुलिस तो है कि ज़बरदस्ती भी बयान ले सकती है, इसलिए हम वहाँ पे जो बोलते हैं उसे स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ये सही वाला है, जिसका अदालती बयान का सही शब्द ये हो जाएगा दोस्तों। जो यहाँ ऑप्शन ए में दिया है डिपोजिशन, ये सही हो जाएगा दोस्तों। ये अदालती बयान को डिपोजिशन बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुरक्षा कर्मियों को किस दस्तावेज से छुट्टी मिलती है? सुरक्षा कर्मी जो हम होते हैं उन्हें किस दस्तावेज के छुट्टी मिलती है? उसे हम क्या कहते हैं? नियुक्ति प्रमाण पत्र कहते हैं, सेवा प्रमाण पत्र कहते हैं, छुट्टी स्वीकृति पत्र कहते हैं, पुरस्कार पत्र कहते हैं। बताइए दोस्तों कमेंट करके क्या होगा। नियुक्ति प्रमाण पत्र हम किसे कहते हैं? जब हम किसी जगह हम जहाँ ज्वाइन करते हैं वहाँ उसे हम नियुक्ति पत्र कहते हैं। सेवा प्रमाण पत्र जो होता है, सेवा प्रमाण पत्र क्या होता है दोस्तों? सेवा प्रमाण पत्र होता है जैसे हम किसी नौकरी में लग गए तो वहाँ पे जो मिलता है उसे सेवा प्रमाण पत्र कहते हैं। पुरस्कार पत्र तो आप जानते हैं किसी को पुरस्कार दिया जाता है उसे, लेकिन छुट्टी स्वीकृति पत्र कहते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है।
ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सुरक्षा कर्मी को दी गई सरकारी पहचान को क्या कहते हैं? किसी सुरक्षा कर्मी को दी गई सरकारी पहचान को क्या कहते हैं? बैज कहते हैं, आदेश कहते हैं, सेवा पुस्तिका कहते हैं, पहचान पत्र कहते हैं। बैज, जो बैच होता है दोस्तों, तो बैच तो हम यहाँ पे कंधे पे लगाते हैं, तो बैच से तो किसी सुरक्षा कर्मी की सरकारी पहचान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी के पास वो बैच होता है दोस्तों। आदेश, आदेश हम किसे कहते हैं? हम किसी को आदेश देते हैं तो उसे आदेश कहते हैं। और सेवा पुस्तिका, अभी हम पीछे बताए दोस्तों आपको, सेवा पुस्तिका होता है जिसमें हमारे जो किसी काम में परफॉर्मेंस होता है उसके बारे में जो रहता है उसे सेवा पुस्तिका कहते हैं। लेकिन पहचान पत्र जो होता है तो उसे हम किसी सुरक्षा कर्मी की सरकारी पहचान को मानते हैं, पहचान पत्र, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों। किसी का भी पहचानने के लिए उसका पहचान पत्र चाहिए, तभी ना हम उसको पहचान पाएंगे, तो वो पहचान पत्र होता है दोस्तों, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है। जब कोई कर्मी अपने वरिष्ठ को कार्य की जानकारी देता है तो वह क्या क्या कह रहा होता है? उसे आदेश कहते हैं, गश्त कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं, अवकाश कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों बताइए? आदेश, आदेश हम किसी दूसरे को आदेश देते हैं तो उसे आदेश कहते हैं। गश्त कब होता है दोस्तों? गश्त तो होता है रात में, जब पुलिस गाँवों में घूमती है उसे दस्त कहते हैं दोस्तों। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग में जैसे हम लोग कहीं जाना है तो उसका दिया होता है कि आप इतना बजे पहुँचिए, तो उसको रिपोर्टिंग कहते हैं। अवकाश मतलब तो छुट्टी होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आदेश हम मानेंगे, आदेश कहते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है। सुरक्षा निर्देशों का पालन क्यों आवश्यक है? सुरक्षा निर्देशों का पालन क्यों आवश्यक है? खतरे से बचाव के लिए, मज़े के लिए, समय बिताने के लिए, मनोरंजन के लिए। तो सुरक्षा निर्देश मज़े के लिए तो होगा नहीं दोस्तों, समय बिताने के लिए भी तो नहीं होगा, मनोरंजन के लिए भी नहीं होगा, तो बचा कौन? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही होगा दोस्तों। SSC GD में दोस्तों हिंदी जो पूछता है ये आपके सोच समझ के बनाइएगा तो दोस्तों आराम से बना सकते हैं आप। जैसे इसी क्वेश्चन के देख लीजिए, सुरक्षा निर्देशों का पालन क्यों आवश्यक है? तो मज़े के लिए तो होगा नहीं, समय बिताने के लिए भी नहीं होगा, मनोरंजन के लिए भी नहीं होगा, तो होगा क्या? ऑप्शन ए में जो दिया है, खतरे से बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सक्रिय निगरानी का तात्पर्य क्या है? सक्रिय निगरानी हम कब किसे कहते हैं? आराम करना को सक्रिय निगरानी कहते हैं, टीवी देखना को कहते हैं, सो जाना को कहते हैं, लगातार निगरानी रखना को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों बताइए? सक्रिय निगरानी किसे कहते हैं? आपके पास 10 सेकंड का समय है, बताइए दोस्तों कमेंट करके कि सक्रिय निगरानी किसे कहते हैं। आराम करना, टीवी देखना, सो जाना, लगातार निगरानी रखना। तो सक्रिय निगरानी किसी पर हम रखते हैं तो आराम तो करेंगे नहीं, टीवी तो देखेंगे नहीं, सो तो नहीं जाएंगे, सो जाएंगे तो उसको देखेंगे कैसे? टीवी जब देखने लगेंगे तो हम अपने काम पर ध्यान कैसे रखेंगे? आराम करेंगे तो हम तो अपने उस काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों, लगातार निगरानी रखना, यही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अवरोधक, बैरिकेड का प्रयोग कब किया जाता है? बताइए दोस्तों। खेल प्रतियोगिता में, रास्ता रोकने या दिशा निर्देश में, सजावट में, प्रकाश को बढ़ाने के लिए। बैरिकेड का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? पुलिस बैरिकेड का प्रयोग कब करती है? बताइए दोस्तों कमेंट करके। खेल प्रतियोगिता में ये तो होगा नहीं दोस्तों, खेल प्रतियोगिता में बैरिकेड क्यों लाएंगे हम लोग? सजावट में बैरिकेड का क्या काम है दोस्तों? ये भी नहीं हो पाएगा। प्रकाश को बढ़ाने के लिए बैरिकेड तो होगा नहीं, तो जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों, यही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया है, विस्फोटक पदार्थ से क्या खतरा होता है?
विस्फोटक पदार्थ से क्या खतरा होता है दोस्तों? जान माल की हानि होती है, बिजली की कटौती होती है, भोजन की बर्बादी होती है, ध्वनि प्रदूषण होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? विस्फोटक पदार्थ से बिजली कटेगी? ये तो होगा नहीं दोस्तों। भोजन की बर्बादी होगा दोस्तों? ये भी नहीं होगा दोस्तों। ध्वनि का प्रदूषण होगा विस्फोटक पदार्थ से? ये भी नहीं होगा दोस्तों। जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों, जान माल की हानि, यही सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए शब्द का सही परिभाषिक शब्दावली क्या होगा? देखते हैं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ 12 नंबर क्वेश्चन में नीचे दिए गए शब्द का सही परिभाषिक शब्दावली क्या होगा? ओबीडियंस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बताइए। आज्ञा पालन होता है, अनाज्ञाकारिता होता है, अवहेलना होता है, आरोप होता है। ये पूछा हुआ है दोस्तों एसएससी जीडी 2026 में, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम बीता हुआ है, उसी में ये पूछा हुआ सवाल है 2026 का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आज्ञा पालन, ओबीडियंस को आज्ञा पालन कहते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है गद्यांश है। गद्यांश को हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। आंतरिक सुरक्षा में सूचना के वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक होता है। सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती, इसलिए उनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग अलग स्तर तय किए जाते हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है। सूचना का वर्गीकरण क्यों आवश्यक बताया गया है? यहाँ पर गद्यांश है, देखते हैं दोस्तों। सूचना का वर्गीकरण क्यों आवश्यक बताया गया है? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सूचना का वर्गीकरण क्यों आवश्यक बताया गया है? क्योंकि निर्णय प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों। प्रचार तो था नहीं गद्यांश में, व्यवस्था के लिए तो होगा नहीं दोस्तों, संगठन के लिए तो होगा नहीं। जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में देखिए दोस्तों, इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। अगला गद्यांश देखते हैं दोस्तों 14 नंबर। सूचनाओं को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? सूचना को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? गद्यांश में देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। आंतरिक सुरक्षा में सूचना का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है। सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती, इसलिए इनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग अलग स्तर पर तय किया जाता है। यहाँ से देखिए दोस्तों जो दिया हुआ है, इसलिए उनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग अलग स्तर तय किए जाते हैं। जो यहाँ पे दिया हुआ है, सूचना को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? प्राकृतिक और विश्वसनीयता पर, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों। अगला का ध्यान से देखते हैं दोस्तों। सभी सूचनाएं कैसी नहीं होती है? सभी सूचनाएं कैसी नहीं होती है? देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है आंतरिक सुरक्षा में सूचना का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक होती है। सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती है। यहाँ पे दिया हुआ है सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती है, इसलिए उनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग अलग स्तर तय किए जाते हैं। जो यहाँ पे दिया हुआ है सभी सूचनाएं कैसी नहीं होती है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है समान महत्व की नहीं होती है दोस्तों। जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर दोस्तों, वर्गीकरण से निर्णय प्रक्रिया कैसी बनती है? वर्गीकरण से निर्णय प्रक्रिया कैसी बनती है? जटिल बनती है, धीमी बनती है, व्यवस्थित बनती है, कठोर बनती है? तो गद्यांश में देखते हैं इसमें से क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है इससे निर्णय प्रक्रिया अत्यंत व्यवस्थित बनती है दोस्तों। वर्गीकरण से निर्णय प्रक्रिया कैसी बनती है? जटिल तो था नहीं दोस्तों, धीमी तो होगा नहीं दोस्तों, कठोर तो था नहीं। तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है व्यवस्थित, यही हो जाएगा दोस्तों।
अगला गद्यांश देखते हैं। यह गद्यांश किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? सूचना प्रबंधन दृष्टिकोण, दंडात्मक दृष्टिकोण, प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण, सैन्य दृष्टिकोण। आप लोग जो गद्यांश देखे 13 नंबर क्वेश्चन में जो था, यह गद्यांश किस पर आधारित है? सूचना प्रबंधन पर, दंडात्मक दृष्टिकोण पर, प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण पर, सैन्य दृष्टिकोण पर। तो जो आप लोग किस बारे में देखे, सूचना के बारे में देखे, तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है दोस्तों, सूचना प्रबंधन दृष्टिकोण, सूचना प्रबंधन दृष्टिकोण के बारे में यह गद्यांश बताता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिया है थाने में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम लोग किसी थाने में जाते हैं, अपना FIR दर्ज कराते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बताइए दोस्तों? सूचना देना कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं, पंजीकरण कहते हैं, अभिलेखन कहते हैं। तो जो हम लोग वहाँ पे जाके FIR दर्ज कराते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग वहाँ पे FIR दर्ज कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? सूचना देना कहते हैं दोस्तों। सूचना तो नहीं देते हैं हम लोग, रिपोर्टिंग करते हैं, नहीं रिपोर्टिंग भी नहीं करते हैं, अभिलेखन तो करते नहीं दोस्तों। जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, पंजीकरण कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पुलिस द्वारा तय किया गया सुरक्षा दस्तावेज क्या कहलाता है? पुलिस द्वारा जो तय किया गया सुरक्षा दस्तावेज को क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? सुरक्षा रिपोर्ट कहते हैं, सुरक्षा पत्र कहते हैं, सुरक्षा फाइल कहते हैं, सुरक्षा अभिलेख कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? सुरक्षा पत्र तो इसको कहेंगे नहीं हम लोग, सुरक्षा फाइल भी नहीं कहेंगे, सुरक्षा अभिलेख भी नहीं कहेंगे, सुरक्षा रिपोर्ट कहते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये सभी सवाल दोस्तों SSC GD में 2026 में पूछा हुआ है सवाल है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 19 का आंसर हो जाएगा सुरक्षा रिपोर्ट कहते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुलिस द्वारा बनाए गए कार्य नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में करके दीजिए, बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा दोस्तों, क्या होगा 20 नंबर का आंसर। ऐसे ही आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मैथ का भी शुरू है, अगर मैथ का रीजनिंग का भी चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और मैथ रीजनिंग का आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसका भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।